साथियों नमस्कार। मैं हूं अखिलेश प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर राजपूत सिक्योरिटी सर्विस, अभी दिल्ली से बोल रहा हूं। साथियों, आज मैं आपको हाई राइज बिल्डिंग में सेफ्टी फायर सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक दो बड़ी दुखद न्यूज़ आई। एक धनबाद झारखंड के रांची से एक न्यूज़ आई कि एक डॉक्टर दंपति के नर्सिंग होम में आग लग गई और उसमें 5 लोग और जो हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे उनकी जल के मौत हो गई। उसके बाद एक दूसरी न्यूज़ आई धनबाद से ही, जहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी और उसमें आग से 14 लोगों की मौत हो गई। तो ये जो चीज़ें दिखा रही हैं ये बड़ी सेंसिटिव हैं। मतलब ये सब लोग इसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि आग लगी और मर गए, लेकिन ये कि ये अब अगर हम लोग इसके थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपसे बात करेंगे तो इन आग से बचाव किया जा सकता है। जो फायर के एक्सपर्ट हैं उनका सबका ये मानना है कि 60% आग के केसेस इलेक्ट्रिकल फायर से होते हैं और इलेक्ट्रिकल फायर के केसेस को रोकने के लिए आपको केवल उसके जो तार आप बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसमें जोड़ कम से कम हो और जहाँ पे उसके पॉइंट्स हैं वहाँ पे एमसीबी और इनका होना ज़रूरी है। और आज की डेट में जो हाई राइज बिल्डिंग आपको भी मान के आश्चर्य होगा कि अभी भी जो हाई राइज बिल्डिंग आ रही है करीब 75 मीटर एंड अबव आ रही है। 75 मीटर का मतलब काफ़ी ऊंची बिल्डिंग हो गई और 75 मीटर की फायर सेफ्टी के लिए अभी दिल्ली के कुछ एरिया में तो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हैं, बाकी जगह 45 मीटर के प्लेटफॉर्म जिससे आग लगने में बचाव किया जाता है और 45 मीटर इज़ नॉट सफिशिएंट। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि भाई हम लोग जब मकान खरीदने जाते हैं तो मकान खरीदने के टाइम पे सबसे पहले तो उसका इंटीरियर है, कितना स्पेस है, क्या कॉस्ट है, ये देखते हैं और उसके बाद उसके ब्यूटिफिकेशन में लाखों रुपए लगा देते हैं। लेकिन ये मकान खरीदते से हम लोग ये कभी नहीं देखते इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के क्या फीचर्स हैं और वो जो फीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपने कुछ फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिए, कुछ वो लगा दिया, लेकिन उसमें से आधे नॉन फंक्शनल होते हैं। तो आग के केसेस में आपको मिनिमम आप जब भी आप किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में आप अपना मकान लेने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल से आप देख लीजिए। मैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ वो कर रहा हूँ। एक तो है कि जब भी किसी बिल्डिंग में जाएं तो इसमें मीन्स ऑफ एक्सेस ज़रूर देख लें, कितनी टाइप की सीढ़ियाँ हैं और कितने जाने के अंदर रास्ते हैं। सीढ़ी नॉर्मली 2 टाइप की होनी चाहिए, एक तो है नॉर्मल स्टेयरकेस, एक है फायर के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी नीचे आने के लिए, मतलब ऊपर से आपको नीचे लाया जा सके या बचाव किया जा सके। और बिल्डिंग में जब भी आप लें तो उसमें ये जरूर देख लें कि आप उसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक और टेरेस के ऊपर वाटर टैंक का होना ज़रूरी है केवल फायर पर्पस के लिए। तीसरा है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, कि अगर आग लग जाए तो वो हीट से वो उसका जो बल्ब है या वो है वो टूट जाए और आग ऑटोमेटिक बुझाई जा सके। हर फ्लोर पे होज रील और होज पाइप का होना ज़रूरी है। हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर जो ISI मार्क हो उनका डिस्प्ले होना ज़रूरी है। बिल्डिंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम और अलार्म सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी आग लगती है तो कम से कम आपको अलार्म के द्वारा
ये सूचना मिल सके कि इस पर बिल्डिंग में इस पर आग लगी है, तो अपना अपना बचाव कर सकें। और बिल्डिंग में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें ये एड्रेस किया जा सके सब इस फ्लोर पे आग लगी है, कृपया सभी जो रेसिडेंट हैं वो अब इस रास्ते से नीचे आए। और हर फ्लोर पे एग्जिट साइन बोर्ड, इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें इल्यूमिनेटेड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आग लगे तो अगर आप बिजली चली जाए तो जनरेटर या उसके द्वारा आग के प्रबंधन का कार्य किया जा सके। और लिफ्ट लिफ्ट दो टाइप की होती है, एक तो है कि भाई नॉर्मल लिफ्ट है, एक है फायर सेफ्टी के लिए लिफ्ट, जिसको कि फायरमैन कभी हर फ्लोर किसी भी फ्लोर पे रोक सकता है और फायर फाइटिंग के लिए काम कर सकता है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई फैंसी चीज़ें नहीं है। आप मकान लेते हैं, वो करते हैं और उसकी ब्यूटिफिकेशन पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, मेंटेनेंस पे आप इतना पैसा खर्च करते हैं। तो जब भी आप मकान लेने जाएँ तो ये जो मिनिमम फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर चेक कर लें। और ये भी चेक कर लें कि ये सभी फीचर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं और तो उसके जो बिल्डर्स हैं या जो सोसाइटी के लोग उनको ज़रूर बताएं। और इसके लिए एक ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग बीइंग राजपूत सिक्योरिटी सर्विसेज में हम लोग सिक्योरिटी कम फायर मैन प्रोवाइड करते हैं, जिनको 1 महीने की ट्रेनिंग देके हम लोग साइटों में डिप्लॉय करते हैं। और टाइम टू टाइम हम लोग इन साइट पर जाके इनके मैन पावर की और इनके इक्विपमेंट की टेस्टिंग करते हैं। और अगर किसी को भी अपने बिल्डिंग का ऑडिट करवाना तो हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट भी करते हैं कि आपकी बिल्डिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसका बड़ा मिनिमम चार्ज लेते हैं हम लोग। और अगर किसी भी सज्जन को दिल्ली NCR में सिक्योरिटी गार्ड कम फायरमैन की ज़रूरत है तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 7042 333 602 और मेरा ईमेल एड्रेस है singh11360@gmail.com। सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी समस्या है तो मुझे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद। थैंक यू।